गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जिस गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने यहाँ पर देखा हुआ था कि दो चार्जेस है, उसको कुछ डिस्टेंस पर रखा था, कुछ फोर्स लग रहा था। अब तक हमने जो भी देखा उसमें क्या था कि काउंटेबल चार्जेस थे, 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली हुआ, मतलब कि अगर हम कंसिडर करें कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई सीट है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई स्फीयर है उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम फाइंड कर सकेंगे कि ये 1 लेग चार्ज है, 2 लेग चार्ज है, नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो सकता है, वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, अब थोड़ा सा याद कर लो। रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने देखा हुआ था मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, तो सिमिलर चीज हम यहाँ पर देखेंगे चार्ज के लिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। इट्स इन अ 1D 2D एंड 3D। वन डायमेंशन मतलब व्हाट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन व्हाट, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन दैट इज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाइक इसको अगर हम क्लासिफाई करना चाहे तो ये क्या बनेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, another one that is surface charge distribution and another one that is volume charge distribution या volumetric charge distribution, जो भी आप कुछ बोलना चाहो। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेनली ये तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द एरिया एंड अलोंग द वॉल्यूम। ओके, कि अलोंग द लेंथ मतलब 1 डायमेंशनल हुआ, अलोंग द सरफेस एरिया मतलब 2 डायमेंशनल हुआ, अलोंग द वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल हुआ। ओके, तो अगर हम कंसीडर करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि लाइक आप कंसीडर करो एक काफी थिन रोड है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल लाइन है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइक ये इस लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी लाइन पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इस सरफेस पर हो रहा है, ए बी सी डी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्हाट, अगेन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपको कंसीडर करना है कि लाइक ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये उसका कुछ एग्जांपल है। अगेन हम देखने वाले लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। अब हम क्या देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या था, आपने रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टडी किया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए अगर हम जाएंगे उसको हम लैम्बडा के साथ डिनोट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। अगर छोटा सा चार्ज कंसीडर करेंगे तो लेंथ भी क्या आएगी, छोटी सी आएगी। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो लैम्बडा दैट इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे मेजर करेंगे, कूलम पर मीटर से। इसको आप dq/dl की जगह पर q/l भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड्स है कि टोटल चार्ज ले रहे हो तो डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल लेंथ। अगर स्मॉल चार्ज ले रहे हो तो डिवाइड बाय क्या आएगा, स्मॉल लेंथ। ओके, सो ये क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे फाइंड करनी है। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट सिंबल के साथ दिखा रहा हूं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी कवर हो रही है, एरिया। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अब इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, q/a। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो के साथ दिखा रहे हैं। अगेन सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। अब चार्ज डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सो चार्ज बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप टोटल चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड में ले लो। ओके, सो ये आपको मिला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, ये तो जस्ट ओवरव्यू है। ओके, ये सिर्फ ट्रेलर है इस टॉपिक का। ओके, कि आप इतने अस्त्र आगे युद्ध में यूज करने वाले हो। तो अब इसमें हमें देखना है कि जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये अब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम जाए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने। तो
सिंपल आप समझो, उसमें फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कोई चार्ज, मान लो कि ये सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन है, रेंडमली जैसे कर्व्ड लाइन है, चलो कर्व्ड है सॉरी, इसमें इसकी लेंथ, टोटल लेंथ हमें बोल दी गई है एल है, कर्व्ड लेंथ जो, और इसमें अगर हम कंसीडर करें, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर। अगर आप इसको इतना टेढ़ा नहीं समझना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन ले लो, उस पर चार्ज कंसीडर कर लो तो भी चलेगा, चॉइस इज योर। ओके, तो मान लेते कि छोटा सा टुकड़ा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, पूरी सरफेस पर चार्ज क्यू था, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया तो चार्ज भी क्या रहने वाला है, छोटा सा रहने वाला है। तो अब इस सरफेस की वजह से मुझे यहाँ पर पॉइंट पी पर क्यू नॉट चार्ज अवेलेबल है, पॉइंट पी पर क्यू नॉट चार्ज अवेलेबल है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम छोटे से चार्ज के बदौलत क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना मालूम होना चाहिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, dq बाय dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ अब हमें इस पॉइंट की वजह से क्यू नॉट पर फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर बोल दो, पोजीशन वेक्टर मैंने कितना बोला, r। अब आप जैसे कर रहे थे सिंगल चार्ज की वजह से फाइंड, वो पहले करो। ओके, सिंगल चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करते थे, फोर्स ऐसे फाइंड करते थे कि q1 q2 बाय r², इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते थे, फोर्स बाय चार्ज। तो सबसे पहले आप चार्ज अगर छोटा सा कंसीडर करोगे तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल फोर्स हो जाएगा। कि लाइक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया तो फोर्स है वो भी क्या मिलने लगेगा, छोटा सा फोर्स मिलेगा। सो छोटे सा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कि q1 मतलब छोटा सा चार्ज कंसीडर किया, q2 मतलब q0 बाय r²। ओके, तो फोर्स मिल गया, तो पूरा फोर्स अगर आपको फाइंड करना है, आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ k q0 dq बाय r²। अब dq को आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर dq को शब्द बनाओगे तो लैम्डा इनटू dl, तो मैं यहाँ पर dq की जगह पर क्या रख सकता हूँ, k q0 बाय r², dq की जगह पर लैम्डा इनटू dl। सो हमने यहाँ पर क्या किया, छोटा सा फोर्स था, पूरा फोर्स फाइंड करना था तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कहां पर इंटीग्रेशन किया, अलोंग द लेंथ। क्यों, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर है मतलब लेंथ यूज करनी है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम क्या यूज करते हैं, एरिया। तो अगेन यहां पर आप लिख सकते हो अलोंग द लेंथ L, सो इट्स योर फोर्स। ओके, ये सिर्फ थियरिटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, फॉर्मूला याद मत रखना। ओके, सो फॉर्मूला की चिंता मत करो कि फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बेसिक याद रखो कि सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r²। अब एक छोटा सा चार्ज है तो q1 की जगह पर क्या कंसीडर करेंगे, dq, दूसरा चार्ज q0 है तो q2 की जगह पर q0 रख दो, दैट्स इट। तो फोर्स मिल गया। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट, टोटल फोर्स बाय चार्ज। तो टोटल फोर्स दैट इज व्हाट, कि चार्ज कितना है, कौन से पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, पी पॉइंट पर, वहां पर चार्ज कितना, q0, तो डिवाइड बाय क्या रखेंगे, q0। अगर आप ये डेफिनेशन भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं, पूरे वर्ल्ड का कोई भी फिजिक्स टीचर कुछ नहीं कर सकता है अगर आप ये चीज भूल गए हो तो, या भूल जाओगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ओके, एक्चुअली पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो F इंटीग्रेशन के q0 लैम्डा dl बाय r² और डिवाइड बाय q0, सो q0 गयो, सो इंटीग्रेशन के lambda dl by r². It's the formula to find out electric field due to linear charge distribution at a point situated at r distance. Okay, तो आप p पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अभी भी बोल रहा हूँ फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथोडोलॉजी समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बाद हम करेंगे, वहां पर मेथोडोलॉजी काम आएगी, फॉर्मूला हम कभी रखते नहीं है डायरेक्ट। नाउ अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते, तो देखो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टू डायमेंशनल आप शेप कंसीडर कर लो, ये टू डायमेंशनल शेप कंसीडर किया और पॉइंट पी पर q0 चार्ज अवेलेबल है, तो इस पर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कितना चार्ज है वो मालूम पड़ पाएगा, हमें मालूम इतना जल्दी नहीं पड़ेगा। कि लाइक मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि बुक है मेरे पास, इसके सरफेस में चार्ज
कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड आप फाइंड कर सकोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन से, 15 इलेक्ट्रॉन से, 20 इलेक्ट्रॉन से नहीं कर पाओगे। सो हमें यहाँ पर रैंडम फिगर यहाँ पर होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, पहले कोई एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। लाइक यहाँ से मैंने एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया डी क्यू, तो एरिया भी कितना कंसीडर किया, छोटा सा डी एम। मतलब अभी मैंने छोटा सा चार्ज डी क्यू कंसीडर किया और कितने एरिया में फैला हुआ है, मान लिया स्मॉल एरिया डी ए में फैला हुआ है। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डी क्यू बाय डी एम। तो अब मुझे डी क्यू की जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज व्हाट, सिग्मा इनटू डी एम। थोड़ा सा अभी आपको ऐसा लगेगा आप कोई नई दुनिया में आ गए हो, लेकिन सर्वाइवल इजी होगा अगर आप बने रहोगे। तो अब फोर्स फाइंड करना है। अगेन ये पहले छोटे से चार्ज की बदौलत मैं स्टेटमेंट चलो आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला जो आपके पास है वही लगाना है, F इज इक्वल टू व्हाट। अब छोटा सा चार्ज है तो फोर्स भी छोटा सा लगेगा, K Q1 मतलब छोटा सा चार्ज डी क्यू, Q2 मतलब Q नॉट बाय आर स्क्वायर। अब मुझे जरूरत किसकी पड़ने वाली है, डी क्यू की। तो डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए। सो वी कैन के सिग्मा इंटू डी ए क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब छोटा सा फोर्स मिला, पूरा फोर्स फाइंड करना है। आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा फोर्स क्या मिलेगा, के सिग्मा क्यू नॉट डी ए बाय आर स्क्वायर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगेन F बाय क्यू नॉट। So finally your formula that is K sigma dA by R square. It's your final formula. Okay? तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कैसा अजीब और गरीब ये एलियन जैसा फॉर्मूला मिल रहा है, मिलने दो, उसकी चिंता मत करो। फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, सो ये मिला हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बदौलत। तो यहाँ पर S कर रहा है, उसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन S मतलब इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस। ओके, कि छोटा छोटा एरिया अवेलेबल था, अगर मिला ना तो हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कितना मिलता है वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें भी हमें देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि लाइक ये हमारे पास कोई स्फीयर अवेलेबल है, तो इस स्फीयर की वजह से क्यू नॉट चार्ज जो इसके छोटे से टुकड़े में अगर हम कंसीडर करें ये छोटा सा वॉल्यूम अवेलेबल है, तो इस पर चार्ज भी क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा। तो इसकी वजह से क्यू नॉट पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है और फोर्स भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल चार्ज कंसीडर किया तो वॉल्यूम भी स्मॉल। तो यहाँ से चार्ज को सब्जेक्ट बनाओ तो डेंसिटी इंटू रो इंटू डीवी। डेंसिटी आपके पास अवेलेबल होगी, सो उसकी चिंता मत करना। ओके, तो डेंसिटी इंटू डीवी मिल गया। अब फोर्स फाइंड करना है तो छोटे से चार्ज की बदौलत आर डिस्टेंस पर जो क्यू नॉट चार्ज है उस पर फोर्स फाइंड करना है। तो क्या आएगा, तो अभी चार्ज छोटा सा है तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा। तो अगर हम कंसीडर करें डीएफ तो फाइनली इट्स व्हाट, के Q1 मतलब डी क्यू, Q2 मतलब क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब के डी क्यू की जगह रो डीवी क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, छोटा सा फोर्स मिला। पूरा फोर्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पूरा फोर्स फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग द वॉल्यूम। तो के रो क्यू नॉट डीवी बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स बाय चार्ज। सो जिस फील्ड पॉइंट पर भी हम फाइंड करें उसका चार्ज, बी केयरफुल। तो हम अभी पी पॉइंट पर फाइंड करें, वहां पर चार्ज क्यू नॉट है। सो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आई होप आप सभी समझदार हो, के रो डीवी बाय आर स्क्वायर। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो फॉर्मूला की चिंता नहीं करनी है,
कॉन्सेप्ट की चिंता करनी और कॉन्सेप्ट क्या है वो आप भली बात जान गए। तो अब हम इसी टॉपिक के बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। ओके, सो अब न्यूमेरिकल तो इसमें